ईशा के बाद से गालिबन 10 साढ़े 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया, कमोबेश। उस वक्त से अब तक आप लोग बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। और मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं, जो शोरा भी हैं, खुतबा भी हैं। अभी कितने अच्छे अंदाज में नात शरीफ और मनक़बत आपने सुनी, इतना प्यारा आवाज। मगर कहते नहीं है घर की मुर्गी दाल महंगी हो गई, अब साग बराबर। इसीलिए मैंने रोक दिया, दाल को नहीं खा। बहुत अच्छा पढ़ा, आला हजरत के कलाम को अच्छे अंदाज में निभाया। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। खतीब हिंदुस्तान अशहब फ़िक्र फ़न हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्ला चतुर्वेदी, उनको भी आपने सुना होगा या नहीं सुना? हाँ सुना होगा। या ऐसा तो नहीं है इधर से सुना इधर से निकाल दिया। बहरहाल आप लोग समझ रहे होगे ना, और हजरत भी इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरी कि कुर्सी पे मैं बैठा हूं ना, तो आप समझ रहे होगे कि सबसे अच्छे यही है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। ये जरूरी नहीं है जो चीज चमकती हो वो ज्यादा अच्छी हो। कोई पता नहीं प्यारो आप लोगों में या वो जो उधर बैठे उनमें, मेरी बहनों में और इन उलमा में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। सब लोग हमें देख रहे हैं, अब पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो कि उसको उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहे। मगर यार वो बंदा अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल हो। तुम्हारी शान इसलिए बुलंदो बाला है, बताऊं? अगर मैं बताऊं ना तो कोई इख्तिलाफ कर सकता है कि यार इनको तकरीर के लिए बुला लिया तो इसलिए तारीफ मार रहे हैं। अगर किसी और मुफ्ती का हवाला दूं तो ये कह सकते हैं लोग हम मुफ्ती को नहीं मानते, कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी को नहीं, कोई इतना इख्तिलाफ। मगर इतनी ऊपर ले जाकर के रखूंगा आपको ना, ऐसे मुफ्ती का हवाला दूंगा कि कोई माइका लाल ये कह ही नहीं सकता मैं इन्हें नहीं मानता। उन मुफ्ती साहब का नाम नहीं सुनोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम मुअल्लिम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जहां पर लफ्ज मुफ्ती भी छोटा पड़ जाता है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? आप लोग यहाँ पे आए हो बिरयानी खाने नहीं, कौरमा रोटी खाने नहीं, और बिहार में क्या क्या चलता है, चूड़ा वगैरह। हमारे कुछ साथी केरला में पढ़ते थे तो वो चूड़ा लेके जाते थे, चूड़ा बोलते ना तो चूड़ा वगैरह, वो नहीं। ये बहनें भी इतने शांति से बैठी है, कुछ खाने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अथार की मोहब्बत में। यही तो है ना, ये बात पक्की हो गई। बोलो अब सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना। कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। काला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। ये तो इन लोगों के हुए हदीस हो गई, मगर तुम्हारे लिए आका फरमाते अला व मम्माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़्फ़ुल मलाइका इलल जन्ना कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। अच्छा, आप लोगों की समझ में आ रही है? नहीं, सब लोग मेरी बोली समझ रहे हैं, मेरी जबान समझ रहे हैं? तो फिर हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, इतने लोगों की समझ में नहीं आ रही। ये मैंने इसलिए कहा ना, मुझे लगता है 1.5 बज चुका होगा।
आज 2 बजने वाले हैं, तो इस वक्त आदमी थोड़ा गुम जाता है, तो इसलिए थोड़ा बेदार कर रहा हूं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऊपर बैठने वालों तुम्हारे लिए भी, कुर्सी पर बैठने वालों आपके लिए भी, बहनों के लिए भी, अला व मम्मा तो गला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अहले बैत अतार से, जो सैयदजादों से, जो नबी की औलाद से, जो करबला वालों से अगर दिल में मोहब्बत रखता था और मोहब्बत रखता हुआ इस दुनिया से चला जाए, तो नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, ये नबी कहते हैं, युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना, फरिश्ते उसे इस शान से जन्नत में लेके जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। अब तो नाज करो अपनी किस्मत पे, मगर ज्यादा फूल मत जाइयो, कहीं सोचो तो हम जन्नती हो गए, नमाज पढ़ के क्या होगा। क्योंकि हमारी कौम इस तरफ भी है ना, एक मर्तबा नारा लगा लिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जन्नत अपने अब्बा की, और ये पता नहीं है नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखता, सारी चीजों से हटा हुआ है, और ये पता नहीं है कि जन्नत तो है। क्योंकि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना, जिसने कलमा पढ़ा जन्नत में तो दाखिल होगा, मगर उससे पहले कब्र में कुटाई और पिटाई भी होनी है। अगर अमाल अच्छे करोगे तो बच जाओगे, और अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो नहीं बच सकते हो। प्यारे, ये भी जहन में रखना, कितनी मुश्किलों से ये दीन हम तक पहुंचा है, जरा सोचो, गौर करो। तुम्हारे जवान जवान बच्चे अगर इधर आधर खुराफात करें, अभी मैं आया हूं, मैंने देखा है रास्ते में कहीं प्रोग्राम भी हो रहा है, कोई जगह है रास्ते में, मुझे नाम मालूम नहीं है, जवान जवान लड़कियां मेले में घूम रही है, औरतें मेले में घूम रही है, जवान जवान लड़के, लफंगे लड़के मेले में घूम रहे, एक दूसरों की तरफ को इशारे भी चल रहे होंगे, एक दूसरों की तरफ को देख रहे होंगे। मुझे बताओ, जरा सोचो, गौर करो, ये दीन इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, कितनी तकलीफ है, कितनी बर्दाश्त। क्या ये लड़कियां जो बुर्के में थी, ये लड़कियां जो घूम रही हैं, ये गैर मुस्लिमों की है? नहीं नहीं, ये मुसलमानों की बेटियां हैं। ये बाप कहां है, इनकी माँ कहां है, इनके बाप ने इन्हें क्यों नहीं बताया, इनकी माँ ने इन्हें क्यों नहीं बताया? आज आजाद छोड़ दिया है, आज बिल्कुल नंगा नाच नचाने के लिए छोड़ दिया है। आज मेलों ठेलों में मैं कहता हूं, ये लड़कियां अमेरिका से नहीं आई हैं, ये भी मेरी बहनें हैं कि नहीं है? ये लड़कियां इंग्लैंड से नहीं आई हैं, ये लड़कियां यूरोप से नहीं आई हैं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। ये बाप कहां है, ये माँ कहां है, ये भाई कहां है? भाई लफंगे भी घूम रहे हैं। कितनी लड़कियां हजरत, प्रोग्राम में तो बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब घूमते फिर रहे, कोई चूरन चाट खा रहा, कोई मिठाई खा रहा, कोई कुछ, दुकानें लगी पड़ी है। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो। मेरा दिल पिघल गया। तुम मुबारकबाद के लायक हो यार, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। तुम नबी के बच्चों की मोहब्बत में बैठे हो ना, तो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लें। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे जो रुपये 1000 2000 उठते जरूर हैं, मगर इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे? हर साल ये प्रोग्राम करते रहना, हर साल, और अपनी नस्लों को बता के जाना, अपनी औलाद की घुट्टी में हुसैन पाक और नबी के बच्चे सैयदजादों की मोहब्बत बिठा करके जाना। और ये मेरी माएँ, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा तुम मेलों ठेलों में मत घूमना, तुम अपने आप को अच्छा कर लेना, तुम दुनिया वालों को बता देना, हम फातिमा तो नहीं हो सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर हो सकते हैं।